मतलब स्टेज पर तो मैं सारे ही लिख लूंगा सर। सर पहले आप जो सारे प्यार देते हैं जर्नलिस्ट को, उनका थोड़ा नमस्ते, शुक्रिया आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक। मैं भी भोपाल से आया हूँ, तो आप सबसे दूर से नहीं आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊंगा। सो थैंक यू आने के लिए। जब एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है, ये आपने कई महीने पहले शूट किया, आप शूट करके आगे चले जाते हैं, डायरेक्टर का काम हो जाता है। आप क्या उन एक्टर्स में से हो जो कुछ हर 3 महीने में अपना डायरी देखते हो, अच्छा ये लगता है कंप्लीट होने वाली है, जरा हाई हेलो बोल दिया जाए, डायरेक्टर को कैसा लग रहा है? आप वैसे एक्टर हैं या फिर छोड़ ही देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है जैसा है वैसा है? मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना, मैं कभी नहीं। थोड़ी सी भी अंदर से वो वो चाह नहीं होती है जानने के लिए? नहीं होती है। मैं शूटिंग के दिन अपना 100% या 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मोह में नहीं पड़ता हूँ। बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे। बट ये फिल्म भी बहुत अलग फिल्म है, इट्स आई वुडंट से कि इट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आ जाती है, लेकिन आप एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, उसको पोर्ट्रेल कर रहे हैं। तो फ्रॉम द मेकअप टू द मैनरिज्म्स, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसकी चर्चा करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी करेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट है जो फॉलो शायद करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा था। जी, प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेस में मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं। रवि जी आपसे सवाल, पंकज जी दूर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे नमस्कार आजा बैठ जाते हैं, परफेक्ट लाइन रहती है, परफॉर्मेंस दे देते हैं, कई बार भयानक परफॉर्मेंस देते हैं स्क्रीन पर। ही इज जस्ट ए मैन ऑफ मेनी फेसेस। तो सेट पर ये कैसा माहौल था? मतलब ऐसे टाइप की फिल्म में क्या एकदम टाइट आप सीरियस रहते हैं, या कैसा माहौल था सेट में? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहता, और पंकज जी भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहता। अच्छा। फिल्म जितनी नहीं, हम जितनी फिल्म एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, चलो चेक। जितनी फिल्म सीरियस होना, उतना ही आपके सेट पे माहौल एकदम। एक सेकंड सर, आई थिंक वो फ्लिकर हो गया। चेक, एक सेकंड, या विल ट्राई अनदर वन। चेक, माइक वर्किंग? हेलो, यस इट्स ओके? यस। नहीं आ रहा है? नहीं अभी आ रहा है यार। रेडी। जितनी फिल्म की स्टोरी अब ये सीरियस हो, उतना ही सेट पे माहौल ज्यादा हंसी मजाक का होना चाहिए, ऐसे मैं खुद मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। तो मैं हमारी पूरी टीम, हमने बहुत मस्ती की शूट करते वक्त। जब कैमरा रोल होता था तब मस्ती नहीं, तब वेरी सीरियसली हम लोग उस सीन में जाते थे। बट जैसे ही वो शॉट, वो सीन हो जाता था, हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और इसीलिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत नेचुरल लगती है, बिकॉज जितनी हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, उतनी फिल्म की जो एक नेचर जो होता है, फिल्म का एक नेचुरलिटी जो होती है फिल्म की, वो मिस हो जाती है। तो जितनी हम आसानी से, जितनी हम घर का ही कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने लोगों का काम कर रहे हैं, ऐसे समझ के जब हम टीम ने काम किया, इसलिए वो आसानी, वो सिंप्लिसिटी, वो नेचुरलपन, जो नैसर्गिक बोलते हैं उसको,
वो पर्दे पे दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्दे पे दिखता है वो। बिल्कुल, एंड आई थिंक यहाँ तो सिर्फ एक्चुअली पंकज जी दिखाई नहीं दे रही है, कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक। कभी आपने ऐसे बोला वाह अच्छा किया मैंने, इसको देख ऐसे हुआ? क्यों? कभी अंदर से वो अंदर की आवाज आती ना, हाँ थोड़ा ठीक मारा है, आज 100 अच्छा लगा है। शूटिंग के दिन नहीं आप अभी जैसे देखा सर। हाँ, देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा। और लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ। तो मुझे करते हुए बोलते हुए नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो बोले हाँ ये वो कवि है तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है, तो हम पे भी होता है। मुझे भी लगा हाँ यार ये तो अच्छा है। बढ़िया सर, आई थिंक यूनिवर्सली सबको अच्छा लगा है। एंड आई लाइक टू कॉल 3 जेंटलमैन ऑन स्टेज। दैट यू नो, एक अब देखिए फिल्म तो बन गई है, इस फिल्म को अभी आगे अगर लेके जाना है और 10 इन थिएटर रिलीज जब आप करते हो तो यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर एंड अ पर्सन हु बिलीव्स इन यू एंड हु इज अ वेल विशर ऑफ योर्स एंड यू नो उनके ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो सकता है। जयंती भाई Jayanti bhai has become Shah Rukh Khan. जयंती India भाई is calling him. जयंती भाई इज लाइक उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये कंपनी मैंने जब शुरू की थी तब भी ली थी और फिल्म जैसे जाना था मैंने कहा सर आप ही लेके जाएंगे इसको आगे, यानी ग्रेसियसली जस्ट सेड टू फैमिली है। वेलकम सर। बिरला जी 2 words प्लीज। अभी मैं वैसे ही विनोद जी आई एम ओपनिंग आउट टू प्रेस, तो जयंतीलाल सर आप अपने कुछ शब्द बोल दीजिए, देन आई एम जस्ट ओपनिंग टू प्रेस। कि विनोद वैसे टेक्निकली बोलेंगे तो हर फिल्म के पीछे गुजराती सभी हमारी टीम है और इसके पीछे से संदीप ये फिल्म के लिए तो नहीं लेकिन मेरा दोस्त बना किसी और फिल्म के लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंकज जी दीनदयाल। मैं वैसे ही कास्ट के साथ में सबको बुलाऊंगा ही आफ्टर दिस मिनट। आई जस्ट ओपन अप टू क्वेश्चंस। यस फिल्मी चर्चा, मेरा सवाल आपसे ये था कि बायोपिक तो कई सालों से चलता आ रहा है, आप देखते भी आ रहे हैं, पहली दफा आप बायोपिक के हिस्सा बने। सर बायोपिक को आप किस तरीके से देखते हैं, अवेयरनेस, बिजनेस या एंटरटेनमेंट? महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को, जो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत जीवन रही है, बायोपिक इसलिए बनती है कि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम उनके जीवन के बारे में बता पाए और वो प्रेरणा दे पाए। बायोपिक का एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट होता ही है, लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन होता है कि क्या लाइफ जर्नी होती है व्यक्ति की, किन चुनौतियों से निकल के आता है और कहाँ तक जर्नी यात्रा पहुंचती है। तो प्रेरणा के तौर पे ही मैं पहले देखता हूँ। हर साल सर नए बायोपिक बनते हैं, कोई ऐसा जहन में नाम आ रहा है जो छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आगे जाके बननी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे नाम होंगे लेकिन कोई एक नाम आप रखना चाहें? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। पंकज जी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एक्टिंग देख के। और मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे, जमीन से जुड़े हुए थे और कवि थे, मतलब अपनी जिंदगी जीने वाले। आप काफी कुछ उनसे रिसेंबल करते हैं। तो कास्टिंग हुई है मेरी। तो पर्सनली आप अटल जी को कितना पसंद करते हैं और कौन सी उनकी ऐसी बात है जिससे आप प्रभावित हो? बहुत बहुत। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने, इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़, बहुत भीड़ थी। गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था मैं, और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने अटल जी को। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, उनका एक स्टाइल था, ये ठीक नहीं है, तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन 19 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। रवि यादव। जी, जहाँ तक हमें जो
पहले से जो मन में जो कॉल था कि जो यूट्यूब पे है या जो लोगों को मालूम है, एक सेकंड सर, ये माइक आई थिंक जब हम लोग लिख रहे थे तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बातें, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था, कि उनके पिताजी उनका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों का अभी इस वक्त अवेलेबल है उससे बचपन का उनका एक फोटो है, जब बचपन में कैसे दिखते थे या बचपन में कैसे कविता करते थे, तो उसका डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद कुछ बातें मालूम होने चालू हो गई और उस पर हमने डेफिनेटली काम किया है और वो भी सीन आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगे। पंकज जी यहाँ पे आपके साथ जी अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि उनके जीवन के अनछुए पहलू जो कि बहुत ज्यादा मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुश्किल ये है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूं, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूं, लेकिन वो उसके पीछे का माथा पच्ची इनकी दायित्व है। तो मैं सब तो वहाँ पे एक सिंपल फिल्टर होता है कि अनेक घटनाएं आपके लाइफ में होती है, लेकिन जब मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ मैं वही घटना दिखाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिले। तो इतना सिंपल था वो कि उनके लाइफ की जो भी घटनाएं हैं, उनके बचपन की घटनाएं, उनके पिताजी के साथ की उनकी घटनाएं, उनके कॉलेज की कुछ घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं हमने सिलेक्ट की जिससे देखने से आज का जो यूथ है उनको प्रेरणा मिले। तो हमारे लिए आसान भी था, बिकॉज ऐसी घटनाएं काफी है, उनका जीवन भरा हुआ है प्रेरणादायी घटनाओं से। तो उसमें से कुछ चुन के जो यूनिवर्सली सबको प्रेरणा दे, क्योंकि हम फिल्म की भाषा हिंदी है, लेकिन हम चाहते हैं ये फिल्म पूरी दुनिया देखे। उस दुनिया जिन्होंने उस टाइम का इलेक्शन नहीं देखा, उस टाइम इलेक्शन कैंपेन कैसे होते तो नहीं देखा, हमने आज का इलेक्शन कैंपेन देखा हुआ है, हमने आज के पोस्टर देखे हुए। उस जमाने में कैसा था, तब उन्होंने पहला इलेक्शन जीता हुआ था, तब कैसे जाते थे वोट मांगने। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आज की तारीख में हम सबको प्रेरणा देगी। तो ये जो 2 घंटे की लेंथ जो बोल रहे हैं हमारे लिए, वो कम से कम 80 साल है। तो 80 साल में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको बार बार याद आती है। आजकल नहीं, हम लोग रील बनाते हैं वो छोटे छोटे, है ना, जो लोग काफी देखते हैं, तो उनको 80 साल के लाइफ का ये 2 घंटे का रील है, ऐसा आप समझ के देखिए। लिटरली 2 घंटे लगते थे सुबह के प्रोस्थेटिक करने में, और मुझे पता नहीं था कि प्रोस्थेटिक इतनी तकलीफ दे प्रक्रिया है। तो और जब हम पूरी फिल्म हमने मई जून में शूट की है, टेम्परेचर पूरे भारत का 40+ था और मुंबई में बहुत कम, बाहर ज्यादा किए हैं। तो वो 2 घंटे और उसके बाद वो प्रोस्थेटिक को रख के उस गर्मी में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे काम करना, मतलब मैं लिटरली इतना पसीना अभी तक किसी सिनेमा में नहीं बहा है। वो लिटरली बहुत तकलीफ होती थी, खून भी बहा है वो दिन, तो खून पसीने से बनी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज कि वो रिसर्च में, तो मैं लिटरली मेकअप और मैंने शूटिंग की पार्ट बताई, मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में कि मैं शायद इस फिल्म से बड़ी एक किताब लिख सकता हूँ। मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो रिटन मटेरियल मिला, जो इंटरव्यूज मिले पुराने भारत के अलग अलग जर्नलिस्टों का, सब देख चुका हूँ। और कुछ ऐसी किस्से और कहानियां मैं समझ गया हूँ उनके व्यक्तित्व को। इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये सब क्या बताऊं, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। की असर हुआ है मुझ पर। कल सीख के ही तो आया हूँ बॉम्बे। नहीं, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ। हमने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं। तो इस फिल्म में वो बॉडी लैंग्वेज मैंने खुद ही से सीखा है, तैयार किया है, क्योंकि इसमें एज भी है।
25 साल 20 साल से लेके और मैं 80-85 तक जाता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है। मेजरली 3 लुक में हमने डिवाइड किया है फिल्म को, 3 फेजेज रखे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी थोड़ी उसमें हम बतौर एक्टर प्रयास करते हैं कि जब क्या हो बॉडी लैंग्वेज। और अगेन मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़े, वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका। तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें। वो हमने प्रयास किया। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। वहाँ का बहुत रुचि है, काफी रुचि है।